दुख आ पड़ता है तो उस दुख में हम इतने रम जाते हैं कि मालिक का, परमात्मा का शुक्राना भूल जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति हमारे गुरुदेव की सेवा में दर्शन करने के लिए वो आए और उन्हें हमारे यहाँ पर भक्त जी कहा जाता है, भगत जी या भक्त जी कहा जाता है। भक्त यानी जो विभक्त नहीं है, जो जुड़ा हुआ है। उन्हें गुरुमुख भी कहा जाता है, यानी जिनका मुख गुरु की तरफ है, उन्हें गुरुमुख कहा जाता है। तो वो भगत जी गुरुदेव के चरणों में आए और उनको शुगर की बीमारी थी, डायबिटीज की बीमारी थी। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान सामने विराजमान थे, लोग माथा टेक रहे थे, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आगे खड़े हुए थे और एक एक करके सबको मौका मिलता है तो लोग आ रहे थे, माथा टेक रहे थे गुरुदेव के चरणों में। ये व्यक्ति भी जब गुरुदेव के चरणों में गया तो गुरुदेव ने सहज ही, गुरुदेव सबके हृदय की बात जानते हैं, बात उसी से करते हैं जिनके जो उनकी अपनी इच्छा होती है बात करने की। तो या कोई व्यक्ति कोई समस्या लेकर जाता है तो उनसे बात करते हैं प्रभु। तो उस व्यक्ति से उन्होंने सहज ही ऐसे इशारे से अपना हाथ हिलाकर, अपना कर कमल हिलाकर पूछा कि क्या हाल चाल है। तो उस व्यक्ति ने, उनको जो तकलीफ थी शुगर की, मन में शिकायत का भाव था। कहते हैं गुरुदेव मैं क्या बताऊं, शुगर की बीमारी है, बड़ी तकलीफ होती है, कुछ मीठा नहीं खाया जाता और इस बीमारी के वजह से और तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, बीपी की बीमारी पैदा हो जाती है और बड़ी तकलीफें पैदा हो जाती हैं। ऐसा करके वो बड़ा अपने दुखों का रोना रोने लगा। गुरुदेव सर्वंतर्यामी होते हुए, सबके मन के भाव जानते हुए भी, उसने जब अपनी स्टोरी 2-4 लाइनों में कही तो गुरुदेव ने फरमाया की है, क्या बोला तुमने? तो उन्होंने कहा कि प्रभु शुगर है, शुगर। गुरुदेव फरमाया क्या क्या बोला? ऐसे दर्शा रहे हैं जैसे हमें सुना नहीं। कहते हैं जी शुगर है, शुगर। गुरुदेव फरमाते हैं अच्छा शुक्र है? कहते हैं शुक्र है, शुक्र है। कहते हैं शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। शुक्राना करो, शुक्राना करो उस मालिक का जिसने सब कुछ दिया है। शुक्राना करो अपने प्रभु का जिसने सब कुछ दिया है, उस परमात्मा ने सब कुछ दिया है। शुक्राना करो, महिमा गाओ, महिमा गाओ। उसके शुगर को गुरुदेव ने शुक्र में बदल दिया। और कहते हैं उस व्यक्ति ने बाद में कहा कि थोड़े ही दिनों में कुछ ऐसी कृपा हुई, ऐसी ब्लेसिंग हुई कि मेरी शुगर की बीमारी, जो कि मेरी 350 प्लस शुगर रहा करती थी, कहते वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होनी शुरू होगी। ऐसी गुरुदेव की कृपा हुई कि वो नॉर्मल होनी शुरू हो गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उसने कहा कि मेरी शुगर अब नॉर्मल हो चुकी है। उनसे बाद में बात हुई लगभग 6-7 महीने के बाद। तब उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी। तो मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना सा कि हमारे सतगुरु इस प्रकार हमें परमात्मा के शुक्राने से जोड़ते हैं, धन्यवाद भाव से जोड़ते हैं कि तुम परमात्मा के सामने जाकर अपनी बीमारियों का जिक्र क्यों करते हो? वो तुम्हारे ही कर्मों का खेल है। तुम परमात्मा के सामने जाकर कहते हो कि मेरी बीमारियां कितनी बड़ी हैं। कहते हैं कि कभी जाकर बीमारियों को कहो कि मेरा खुदा कितना बड़ा है, मेरे भगवान कितने बड़े हैं, मेरे गुरुदेव कितने बड़े हैं। जिसके मन में ये भाव आ गया, जिसको ये समझ आ गया कि ये सारा खेल जो है वो हमारे ही कर्मों का है और हमें ही इसमें से बाहर निकलना है। ये तो सतगुरु की अनंत कृपा है कि हमारे इतने गलत कर्म होते हुए भी उन्होंने हमें शरण में ले लिया, तो वो केवल शुक्राना ही करेगा ना। वो कहेगा कि शुक्र है मेरे सतगुरु, शुक्र है आपका, बहुत बहुत शुक्राना आपका। इसलिए सतगुरु की महिमा गाएं,
परमात्मा की महिमा गाएं जिसने इतना कुछ दिया है, उसकी महिमा गाएं और पल पल उनके चरणों के साथ जुड़े रहें। गुरुदेव ने जो हमें सिमरन बख्शा है, नाम बख्शा है, अजपा बख्शा है, वो पल पल उसका जाप करके अपने जीवन को सफल बनाएं, यहाँ भी आनंदित हों और आगे भी आनंद में हमारा आगे का जीवन हो, परलोक की यात्रा भी सुहेली हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।